हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो बेटा आज 12 मई को एनटीए ने एक ट्वीट जारी किया जिसके थ्रू उन्होंने सारे स्टूडेंट को इन्फॉर्म किया कि जो नीट 2026 है वो फाइनली कैंसिल हो गया है। ठीक है। तो अब जो है बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट आ रहे हैं कि सर वापस एग्ज़ाम कब होगा, हम तो तैयारी कब की छोड़ चुके हैं, तो अब हमें वापस प्रिपरेशन का कितना टाइम मिलेगा ताकि हम वापस जो अपना इनएक्टिव मोड था उससे वापस एक्टिव मोड में आ सके। तो आज का ये जो वीडियो है बेटा उसी के रिगार्डिंग रहने वाला है कि कब जो एक्सपेक्टेड डेट है एग्ज़ाम की वो आ सकती है और कितना टाइम हमें मिलेगा। ठीक है। और जो पेपर का लेवल है वो कैसा रहेगा, क्या अभी जो पेपर हुआ था सेम वैसा ही लेवल रहेगा या उससे इजी रहेगा या उससे हार्ड रहेगा। तो आइए इन सब बातों के बारे में अपन जो है इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। आप देखें कि अभी तक हुआ क्या है इस पूरे के पूरे सिनेरियो के अंदर। तो आप देखोगे बेटा कि हमारा जो ये एग्ज़ाम है वो 3 मई 2026 को कंडक्ट हुआ था। ठीक है। पेपर बहुत ईजी लेवल का था। मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट है वो सारे के सारे 600 प्लस स्कोर कर रहे थे। ठीक है। बट सेम डेट को सीकर के आसपास जो है राजस्थान की जो एक पुलिस का एक स्पेशल ग्रुप है एसओजी जो पेपर लीक के ऊपर ध्यान रखता है मेनली, तो सेम डेट को 3 मई को उनको इन्फॉर्मेशन मिली कि भाई ये जो नीट का पेपर आया है ये पेपर ऑलरेडी एग्ज़ाम से पहले ही कुछ दिनों पहले ही मार्केट में गैस पेपर की तरह सर्कुलेट हो रहा है। ठीक है। और उसमें लगभग 600 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जैक्ट वही है जो उस गैस पेपर में है। ठीक है। तो एसओजी ने उसके रिगार्डिंग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, तो उन्हें पता लगा कि भाई ये पेपर जो है केरल के किसी मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट ने सीकर के अंदर सर्कुलेट किया है और सीकर के अलग अलग हॉस्टल के जो ऑनर्स थे वो अपने स्टूडेंट को सर्कुलेट कर रहे थे ये पेपर। और इस पेपर के अंदर 120 से लेके 140 तक के 140 क्वेश्चन जो है ऐसे बताया जा रहा है कि एग्जैक्ट सेम थे जो नीट के अंदर आए। ठीक है। यानी जो नीट के अंदर 120 से 140 क्वेश्चन है वो एग्जैक्ट वही थे जो इस गैस पेपर में थे। ठीक है। और इस गैस पेपर को कि भाई गैस पेपर ही लगे ऐसा बनाने के लिए उन्होंने 300 क्वेश्चन हाथ से लिख के सर्कुलेट किया था। ठीक है। फिर एसओजी ने ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर की एनटीए के साथ। तो बेटा एनटीए ने फाइनली 12 मई 2026 को एक ट्वीट किया और इस ट्वीट के थ्रू इन्फॉर्म किया कि भाई 3 मई को जो नीट का पेपर हुआ था वो कैंसिल किया जाता है। ठीक है। क्योंकि एनटीए मान रहा है कि ये पेपर बड़े स्केल पे लीक हुआ है। उसके अलावा एनटीए ने और भी कुछ बातें बताई है, तो वो क्या क्या बातें हैं बेटा वो आप इस ट्वीट को अच्छे से स्टॉप करके वीडियो को पढ़ सकते हो। ठीक है। ये तो था बेटा कि अब तक क्या हुआ। नाउ अब जो स्टूडेंट के दिमाग में मेनली सवाल आ रहा है कि सर अब आगे क्या होगा, अब आगे हम कैसे तैयारी करें, हमें कितना टाइम मिलेगा। ठीक है। तो आइए अपन उसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो स्टूडेंट के मन में आ रहा है कि भाई री नीट जो है वो कब कंडक्ट होगा। ठीक है। तो बेटा ऐसी कोई ऑफिशियल डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुई है। ठीक है। बट अगर मैं कंपेयर करूं AIPMT 2015 से, क्योंकि AIPMT 2015 का पेपर भी कैंसिल हुआ था बेटा, उसमें भी सेम पेपर लीक का जो है वो कार्यक्रम चला था। तो वहाँ पर भी बेटा क्या हुआ, पेपर कैंसिल हुआ था और वापस रिकंडक्ट करवाया गया था। तो अगर हम उससे एक थोड़ा बहुत आइडिया लें तो हमें पता चल जाएगा कि अप्रोक्सीमेटली हमें कितना टाइम मिलेगा एग्ज़ाम के बीच में। ठीक है। ताकि हम पढ़ कैसा सकें, किस प्रकार से वापस तैयारी कर सकें वगैरह वगैरह। ठीक है। तो पहली बात तो बेटा ये कोई ऑफिशियल डेट अभी तक हमारे सामने नहीं आई है, जैसे आएगी मैं आपको अलग से वीडियो बना के शेयर कर दूंगा। बट अगर अपन कंपेयर करें AIPMT 2015 से, ठीक है, तो आप नोटिस करोगे कि AIPMT 2015 भी बेटा 3 मई को ही हुआ था, यानी वो भी 3 मई 2015 को हुआ था। और नीट 2026 जो है सॉरी ये भी कब हुआ था, ये भी 3 मई 2026 को ही 3 मई 2026 को हुआ था। यानी ये दोनों ही 3 मई को हुए थे, है ना। तो ये जो 3 मई है ये आपके लिए शुभ नहीं लग रही है बेटा, है ना। अब बेटा ये जो एग्ज़ाम कैंसिल एक्चुअली AIPMT 2015 में जो ऑर्गेनाइजेशन था उसने नहीं माना कि भाई पेपर लीक हुआ है, वो फिर बाद में कोर्ट केस हुआ तो फाइनली जो सुप्रीम कोर्ट था उसने 15 जून को पेपर को कैंसिल कर दिया। उसने बोला कि भाई पेपर लीक हुआ है और आप इसको कैंसिल कर दीजिए। तो 15 जून को उन्होंने ऑर्डर दिया था CBSE को, उस समय CBSE कंडक्ट करवाती थी कि इस पेपर को कैंसिल करवा दीजिए। यहाँ पर बेटा एनटीए ने खुद ने माना है कि पेपर लीक हुआ है, तो उन्होंने 12 मई को एक ट्वीट के थ्रू इन्फॉर्मेशन दी कि भाई ये पेपर कैंसिल होता है। ठीक है। अब
बेटा जैसे ही वहाँ पे AIPMT से कंपेयर करें तो 15 जून को जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल किया, उसके विद इन 7 to 10 डेज यानी 24 जून को जो है वो नई एग्ज़ाम डेट अनाउंस कर दी गई थी। तो अगर इस बीच में अपन गैप देखें तो अप्रोक्सीमेटली ये जो गैप आ रहा है ये 9 डेज़ का गैप आ रहा है। तो आप मान के चलो 7 से 10 दिन के बीच में, 7 से 10 दिन के बीच में जो है वो नई एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो जाती है, ठीक है। तो 12 मई को जो है एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, तो आप इसमें अप्रोक्सीमेटली 7 to 10 डेज जोड़ लीजिए, यानी 19 से 22 मई को आपको पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम की क्या डेट होगी, ठीक है। फिर अगर अपन AIPMT से कंपेयर करें तो AIPMT 15 जून को कैंसिल हुआ था और री एग्ज़ाम जो हुआ था वो बेटा 25 जुलाई को हुआ था, यानी अप्रोक्सीमेटली 1 महीना और 10 दिन, ठीक है, यानी 35 डेज मान लीजिए। 35 डेज जो है उसके बाद जो है वापस री एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था ना, मोटा मोटा मान ले 1 महीना। अब बेटा यहाँ पर अगर मान लीजिए 19 से 22 मई के बीच में नई एग्ज़ाम डेट आती है तो क्या हो सकती है। तो अगर अपन यही सिनेरियो यहाँ अप्लाई करें तो हमारे पास अगर 1 महीने का हम देखें तो हमारे पास निकल के आता है अप्रोक्सीमेटली जून, ठीक है। तो अगर अपन थोड़ी बहुत रेंज आगे पीछे करें तो मेरे को जो लगता है कि एक्सपेक्टेड डेट जो है वो बेटा जून के एंड में या फिर जुलाई के स्टार्टिंग वीक में होगी। जून के एंड में हो सकती है या जुलाई के स्टार्टिंग वीक में हो सकती है। अब अगर आप पूरा कैलेंडर देखोगे तो आप देखोगे कि जून के एंडिंग में जो संडे में मिल रहा है बेटा वो 28 जून को मिल रहा है ना। और जो जुलाई का फर्स्ट वीक का संडे आ रहा है वो 5 को आ रहा है, यानी जो एग्ज़ाम डेट है वो या तो मे बी 28 हो सकती है या 5 जुलाई हो सकती है। ये सारी की सारी जो है ये पॉसिबल डेट है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि अगर अपन कंपेयर करें जो पिछले सालों में पेपर आउट हुआ था उससे, तो हमें जो लगभग एक्सपेक्टेड डेट मिल रही है वो 28 जून या 5 जुलाई के सराउंडिंग मिल रही है, ठीक है। आज अगर अपन मान ले बेटा 13 मई है तो अगर मैं मिनिमम से मिनिमम मानूँ कि 28 जून को पेपर होगा या उससे भी एक वीक और पहले मान लो आप, तो 21 जून को मान लो, तो आपके पास कितने दिन का टाइम बचा हुआ है। तो सर मेरे पास अभी तक जो टाइम बचा हुआ है वो अप्रोक्सीमेटली वही कहीं 30 से 40 डेज़ के बीच में बचा हुआ है, ठीक है। तो आपके पास जो बेटा ये जो टाइम आता है अप्रोक्सीमेटली वो कितना आता है, अराउंड 30 से 40 डेज़ का आता है। 30 से 40 डेज़ का जो है आपके पास टाइम निकल के आता है, अराउंड 30 से 40 डेज़ का टाइम आपके पास निकल के आता है, ठीक है, ठीक है। तो अब इस 30 से 40 डेज़ के अंदर जो है आपको पूरा का पूरा जो भी आपने पढ़ा है वो प्रिपेयर करना है। सेकंड क्वेश्चन जो बच्चों का आ रहा है वो ये है कि पेपर का लेवल कैसा रहेगा, पेपर का लेवल कैसा रहेगा। तो बेटा इतिहास गवाह है कि जब भी पेपर दोबारा हुआ है उस समय हमेशा पेपर का लेवल जो है वो कैसा रहा है, हार्ड रहा है, हार्ड ही रहा है, ये इतिहास है, ठीक है। तो आप मान के चलिए कि इस बार का जो पेपर आएगा वो भी हार्ड आएगा, ठीक है बेटा। बट एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो हार्ड है ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये पूरे जितने भी बच्चे हैं सबके लिए हार्ड है, ठीक। थर्ड जो है कि सर अब हम इतने कम टाइम में मैं क्या करूं, तो बेटा इतने कम टाइम में आप जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखे हैं उनको क्विकली रिवाइज करो। फिर उसके बाद आप फिज़िक्स और केमिस्ट्री में जो प्रीवियस ईयर के जेई मेंस के क्वेश्चन हैं वो लगा सकते हो, क्योंकि जेई मेंस नीट से थोड़ा एक लेवल अप रहता है, तो हार्ड आएगा तो इसी लेवल का आएगा, ठीक है। और अगर इससे हार्ड आया तो फिर तो वो कोई अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा, जैसा कि आपने लास्ट जो नीट हुआ था उसमें देखा था, ठीक है। और बायो की बात करें बेटा तो बायो की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अपने इस यूट्यूब चैनल बायोलॉजी पाठशाला में मैं पूरी की पूरी बायो आपको 0 से एडवांस लेवल तक की, यानी अगर हार्ड आएगा उस लेवल का मैं आपको वन शॉट लेक्चर के थ्रू पूरा का पूरा 30 डेज़ के अंदर पूरी बायो कंप्लीट प्रिपेयर करवा दूंगा, ठीक है। तो बेटा आपको टेंशन नहीं लेनी है, अच्छे से अपने आप को एक्टिवेट कर लीजिए, ठीक है। जो हो गया सो हो गया। अब जिन बच्चों का सिलेक्शन हो रहा था उन वो भूल जाइए, पुरानी बातें हो गई है। अब आप वापस से नया प्रिपेयर करिए और टेंशन नहीं लीजिए।
अगर उस पेपर में हो रहा था तो इस पेपर में भी हो जाएगा। दूसरा, जिन बच्चों का नहीं हो रहा था उनको एक तरीके से भगवान ने एक मौका दिया है, तो उस मौके को गंवाना नहीं है और पूरी शिद्दत के साथ तैयारी स्टार्ट करिए। और जो बच्चे बहुत पीछे रह गए थे उनके लिए भी एक मौका है कि भाई आप और अच्छी मेहनत करके और अच्छे लेवल तक या और अच्छे स्कोर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है बेटा। तो बायोलॉजी पाठशाला चैनल के ऊपर बेटा बहुत ही जल्द जो है मैं वन शॉट लेक्चर अपलोड करने वाला हूँ। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी होंगे और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी होंगे। ठीक है। और ये जो लेक्चर होंगे ये बेटा सिर्फ एनसीईआरटी बेस नहीं होंगे, एनसीईआरटी से एक लेवल अप होंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक है। तो विद इन ए वीक जो है मैं आपको इस चैनल्स पे जो है नए वीडियोस आना नए वीडियो जो है मैं अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। और उसके अलावा जैसे ही कोई नई इन्फॉर्मेशन आती है नीट के रिगार्डिंग तो उसका मैं सेपरेटली वीडियो बना के बता दूंगा। ठीक है बेटा। थैंक यू।